हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है HM बडीज़ में। दोस्तों, अगर आप खाना बनाने के शौकीन हैं या फिर आप घर में खाना बनाते हैं, ये आपकी एक हॉबी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर के किचन में कुछ यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट और बेसिक इक्विपमेंट क्या क्या हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर में खाना बनाते हैं और आपके पास इक्विपमेंट की कमी हो जाती है, जिससे आप जुगाड़ लगा लगा के खाना बनाते हैं। खाना बन तो जाता है लेकिन वो कुछ अटपटा सा या फिर आधा अधूरा सा बन जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए किचन में ज़रूरी इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर पूरा देखिए। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां ही खाना बनाएंगी, या फिर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है लड़कियां ने ही खाना बनाना है। लड़के भी खाना बना सकते हैं और बनाते भी हैं, उनकी हॉबी होती है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं वो। तो इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है कि लड़के खाना बनाते हैं लड़कियां नहीं बनाती हैं। ये अपने अपने सोच विचार करने की बात है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट किचन इक्विपमेंट इन होम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, खाना बनाने का असली मज़ा तब आता है जब आपके पास सारी सामग्री या फिर सारे इंग्रेडिएंट हो और उसको बनाने के लिए सारे इक्विपमेंट आपके पास प्रॉपरली हों। अगर आप जुगाड़ लगा के कुछ भी खाना बनाने की सोचते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आता है। तो इसके लिए आपको सारे किचन इक्विपमेंट, या फिर सारे तो ज़रूरी नहीं है, कुछ बेसिक भी अगर आपके पास इक्विपमेंट हो तो आप अच्छा खाना बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके पास घर में ये बेसिक इक्विपमेंट होने चाहिए। ये औरों के लिए भी ज़रूरी है कि जिसको खाने बनाने में हॉबी है जिसकी, या फिर जिसको पसंद है खाना बनाना और वो घर में बनाते भी हैं, तो ये किचन इक्विपमेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ उनके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम करेंगे किचन नाइफ़ या शेफ़ नाइफ़ की। दोस्तों, नाइफ़ हमारे किचन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाइफ़ का यूज़ हम हर चीज़ में करते हैं। अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो तो सबसे पहला काम हमारा कटिंग का ही होता है। फ्रूट है, वेजिटेबल है, या कोई मीट प्रोडक्ट है जिसको हमने आगे बनाना है, सबसे पहले उसको वॉशिंग होती है, उसकी फिर कटिंग होती है। तो दोस्तों, एक कटिंग के लिए चाकू का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। इससे आप सैलेड या और भी अदर चीज़ें काट सकते हैं। और दूसरी हम बात करेंगे चॉपिंग बोर्ड या फिर कटिंग बोर्ड की। दोस्तों, चॉपिंग बोर्ड या कटिंग बोर्ड आपकी सेफ्टी के लिए होता है। इसमें काटने से थोड़ा इजी भी होता है और जल्दी भी करता है। सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि घरों में मोस्टली लोग क्या करते हैं, किसी थाली में या फिर किसी फर्श पे रख के चीज़ें काटते हैं। तो इसमें ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। एक प्रॉपर वे में आपको सब्जी या कुछ भी कटिंग करनी हो तो चॉपिंग बोर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या सीधा सा एग्जांपल देखिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती हैं, तो आप उसको अगर चॉपिंग बोर्ड में इजीली काटेंगे तो अच्छी तरह कटेगी, हाथ भी नहीं कटेगा आपका। बट अगर आप थाली में उसको काटेंगे तो क्या होगा कि वो छोटे बड़े कट जाएंगे और हो सकता है आपका कटिंग करने में हाथ भी कट जाए। और थाली में क्या होता है, उसके रैशेस या दाग पड़ जाते हैं जो आप कटिंग नाइफ़ चलाते हैं। तो इसके लिए चॉपिंग बोर्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगले हम बात करेंगे दोस्तों कोलेंडर की। कोलेंडर क्या होता है, जिसे आप छन्नी कहते हैं, या आप राइस बॉयल करते हैं या फिर पास्ता बॉयल करते हैं, कोई अंडे बॉयल करते हैं, आप उसको कोलेंडर या छन्नी में पलट देते हैं, जिससे क्या होता है उसका पानी निकल जाता है। ये बेसिक इक्विपमेंट है दोस्तों, ये आपके किचन में ज़रूर होने चाहिए। अगली बात करेंगे हम पीलर की। दोस्तों, पीलर को हिंदी में बोलते हैं छिल्लर, जिसे आप घर में बोलते हैं छिल्लर। ये फ्रूट या फिर वेजिटेबल को पील करने में काम आता है या उसको छिलने में काम आता है। इससे क्या होता है कि आप इजीली और क्विकली किसी भी वेजिटेबल को पील कर सकते हैं या छील सकते हैं। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो कहीं कहीं क्या होता है कि जो पोटैटो होता है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, पोटैटो को लोग चाकू से छीलते हैं। चाकू से वो छिल तो जाता है लेकिन क्या होता है उसमें वेस्टेज बहुत होता है, उसका एक छिलके के रूप में मोटा सा पार्ट निकल जाता है। इससे आपको लॉस होता है, बहुत सारा वेस्टेज होता है। तो इससे बचने के लिए आपको पीलर रखना बहुत ज़रूरी है। 10 या 20 रुपए का आ जाता है मार्केट में, जो बहुत छोटा है मगर बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है किचन के लिए। दोस्तों, अगली बात करेंगे हम मिक्सर या ग्राइंडर की। आपको मसाले पीसने हो या फिर आपको कोई ग्रेवी बना के पीसनी हो, इसके लिए आपको
ग्राइंडर या मिक्सर होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। कभी आप जूस बनाते हैं उसमें, या फिर कोई भी चीज़ें आपको कोई ग्रेवी बना के उसमें पेस्ट करनी हो, तो आपके पास जूसर, मिक्सर या फिर ग्राइंडर होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगली बात करेंगे हम कैन ओपनर की। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे फूड आइटम्स डब्बे बंद में आते हैं, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ले या टोमेटो प्यूरी आप घर में ले आते हैं तो उसे खोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। आप लोग प्लास या पेचकस से उसको आवाज़ कर करके, टक टक करके निकालते हैं, जिससे क्या होता है आपका हाथ कटने का डर रहता है और उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स खाने में गिरने की डर रहती है। तो इससे बचने के लिए आपके पास कैन ओपनर होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगली बात करेंगे हम विस्कर की। विस्कर आपने देखा होगा, आपको अगर दही फेंटनी हो या फिर कुछ जूस या कोई बैटर आपने फेंटना हो, बहुत तेज़ी से उसको फेंटना हो, तो आपको विस्कर की ज़रूरत पड़ती है। इससे क्या होता है ईज़िली कम ताकत लगा के आप किसी भी चीज़ को फेंट सकते हैं। अगर आपने दही की लस्सी बनानी है तो विस्कर से आप ईज़िली और कम टाइम में लस्सी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा एक इक्विपमेंट है और मोस्टली कितना 80 या 100 रुपये तक का आपको मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। ये बात हम करेंगे ग्रेटर की, जिसे आप हिंदी में कद्दूकस करना कहते हैं। दोस्तों ये और इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो हमारे पास सबके पास होना चाहिए। जैसे आप ककड़ी का रायता बनाते हैं तो ककड़ी को कद्दूकस करने के लिए आपके पास ग्रेटर होना चाहिए। ऐसे ही आप लौकी का हलवा या गाजर का हलवा बनाने के लिए कद्दूकस रखते हैं। कभी क्या होता है वेजिटेबल को आपने जैसे लौकी हो गया, आलू हो गया, इनको ग्रेट करके या फिर पनीर ग्रेट करना होता है, तो बहुत सारे काम पड़ते हैं इसके लिए आपके पास ग्रेटर होना बहुत ज़रूरी है। अगली हम बात करेंगे दोस्तों टोंग की। दोस्तों जब आप रोटियां बनाते हैं घरों में, मैं घर की बात कर रहा हूँ, जब आप घर में रोटियां बनाते हैं तो हाथ से निकालने में क्या होता है आपके हाथ जल जाते हैं। इसके लिए आपको टोंग या फिर चिमटे की ज़रूरत पड़ती है। इससे आप बहुत सारे और भी काम कर सकते हैं। कोई गर्म चीज़ को आपने तवे से निकालना हो या गैस में चढ़ाना हो, निकालना हो, तो टोंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट हो सकता है दोस्तों। अगले इक्विपमेंट की हम बात करेंगे वो है माइक्रोवेव ओवन। अगर आपको बहुत जल्दी कोई भी खाना बनाना है या फिर गर्म करना है और आप अकेले रहते हैं, टाइम बचाने के लिए आपके पास माइक्रोवेव ओवन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसमें आप लगभग 20 से 30 सेकंड के अंदर खाना गर्म कर सकते हैं। कोई लिक्विड हो उसको 10 से या 15 सेकंड के अंदर गर्म कर सकते हैं। ये टाइम बचाता है आपका और आपको खाना जल्दी गर्म करके देता है। इसमें आप कोई भी चीज़ बेक कर सकते हैं या रोस्ट कर सकते हैं, जैसे पिज़्ज़ा बना सकते हैं, केक बना सकते हैं और कोई भी मीट प्रोडक्ट को आप इसमें रोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगली इक्विपमेंट की हम बात करेंगे वो है नॉन स्टिक पैन या नॉन स्टिक तवा। दोस्तों घर में आप कभी कभी कुछ चीज़ें बनाते हैं नॉर्मल तवे में जो उस पर चिपक जाती हैं या जल जाती हैं। इससे बचने के लिए आपके पास नॉन स्टिक पैन या तवा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कभी डोसा बनाते हैं या उसमें आप एग ऑमलेट बनाते हैं तो वो चीज़ें आपकी चिपकती नहीं है, उसमें जलती नहीं है। तो इससे बचने के लिए आपके पास नॉन स्टिक पैन या तवा होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हम अगली बात करेंगे पिज़्ज़ा बेक ट्रे की। आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में पिज़्ज़ा खाना लोगों को बहुत पसंद है और वो बाहर से लगभग पिज़्ज़ा नहीं मंगाते हैं, तो पिज़्ज़ा घर ही में बनाते हैं वो लोग। तो इसके लिए आपको दोस्तों पिज़्ज़ा बेक ट्रे का घर में होना बहुत ज़रूरी है। ये नॉन स्टिक वेरिएंट में भी अवेलेबल है। ईज़िली आप लोग इसमें पिज़्ज़ा बेस को पिज़्ज़ा बेक ट्रे में बना के आसानी से रख सकते हैं। दोस्तों अगली बात हम करेंगे केक मोल्ड्स की। दोस्तों आपने गौर किया होगा इस लॉकडाउन के बीच में बहुत सारे लोगों ने बाहर से केक मंगाना लगभग बंद कर दिया था, तो इसके लिए वो लोग घर में ही केक बना रहे थे। इसके लिए दोस्तों आपके पास केक के मोल्ड्स होने बहुत ज़रूरी हैं। आप उनको अलग अलग शेप दे सकते हैं और ईज़िली आप किसी भी कुकर या फिर पैन के अंदर मोल्ड को रख सकते हैं। इसमें आपकी सेफ्टी रहती है और अच्छा केक आपके पास बनता है। अगली बात करेंगे हम इडली स्टीमर या फिर इडली मेकर की। दोस्तों अगर आप साउथ इंडियन खाना पसंद करते हैं और इडली बनाते हैं आप, तो आपके पास इडली मेकर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको एक फ़ायदा रहता है कि मोमो भी आप इसमें बना सकते हैं। दोस्तों अगले इक्विपमेंट की हम बात करेंगे फ्रिज या रेफ्रिजरेटर की। दोस्तों एक कॉमन इक्विपमेंट है, लगभग सभी घरों में होता है बट कहीं कहीं नहीं होता है। दोस्तों इसका बेनिफिट आपको इसलिए है कि आप इसमें खाना कुछ दिनों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, या फिर गर्मियों में आपको बहुत गर्म लगता है तो आप इसमें ठंडा पानी या ठंडे जूसेस को प्रिजर्व कर सकते हैं या पी सकते हैं। दोस्तों अगली इक्विपमेंट की हम बात करेंगे हैंड ब्लेंडर की। दोस्तों आपने
पहले देखा होगा कि मैंने एक विस्कर का नाम बताया था आपको, लगभग उसी से मिलता जुलता काम इसका भी है, बट ये एक ऑटोमेटिक मशीन है। इसको जस्ट आप प्रेस करते हैं और एक नीचे लगे हुए आपके ब्लेंडर से बीट, स्टीयर या फिर विस्क कर सकते हैं। जैसे आप कर्ड को विस्क करेंगे और आप कोई भी बैटर को उसको फेंट सकते हैं, तो इसके लिए आपको हैंड ब्लेंडर लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट किचन इक्विपमेंट थे जिससे आप घर में इजीली खाना बना सकते हैं। अगर कोई इक्विपमेंट आपकी नज़रों में हो और वो मुझसे छूट गए हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बता सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।